वर पक्ष और कन्या पक्ष के जितने भी परिजन आज इस विवाह में बैठे हुए हैं, जिनकी शादी हो गई भैया, वो लोग भी 7 वचन को सुने। जिनके दिमाग से 7 वचन डिलीट हो गया है, जो भूल गए हैं, आज वो लोग याद कर लें। 7 वचन आप अपने जीवन में उतार लोगे तो पति और पत्नी के बीच में कभी खटपट नहीं होगी। अनामिका बिटिया क्या कह रही हैं भैया? अरे वर को पाने से पहले कन्या के हैं ये 7 वचन, और 7 शक्ति प्रतिज्ञा है, दिल से करना होगा पालन। शुभम बाबू, एक कन्या के जो 7 वचन है, ये दाम्पत्य जीवन को सरल एवं सुगम बनाने के सूत्र हैं। सरल एवं सुगम बनाने के सूत्र हैं। इसलिए इस वचन को सुनाया जाता है दोनों पक्ष के परिजन के सामने। इस वचन को आपको स्वीकार करना है और अपने जीवन में उतारना है। जब तक आपके, शुभम भैया, जब तक आपके बाएं भाग में अनामिका नहीं जाएंगी तब तक सिंदूर दान होने वाला नहीं है, और जब तक सिंदूर दान नहीं होगा तब तक भी आपकी पूर्णतः धर्मपत्नी नहीं है। अब आइए, हम आपको 7 वचन सुना रहा हूं। अनामिका बिटिया कह रही हैं, होने वाले मेरे पतिदेव, मेरे कुछ वचन हैं, कुछ शर्तें हैं, यदि आप स्वीकार करोगे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी और आज से मैं अपना पति आपको मैं स्वीकार करूंगी। तो पहले वचन में कह रही हैं, शुभम भैया क्या करें, ध्यान से सुनिए। अरे करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रहे कर। पहले वचन में कह रही हैं, ध्यान से सुनना है, क्या कह रही है? करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रहे कर, और करो यज्ञ व्रत दान साथी समझ कर। अगर बात मानो प्रथम ये हमारी, तो वाह मांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी। शुभम भैया कह रही है कि अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। पहले वचन में कह रही हैं कि हे होने वाले मेरे पतिदेव, आज से मैं कोई भी यज्ञ अनुष्ठान व्रत पूजा पाठ करना चाहूं तो आप उसमें कभी बाधक नहीं बनेंगे। यदि मान लीजिए आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप हमें साथ लेकर के करेंगे। यदि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो हमें आप साथ लेकर के चलिए, और साथ में हाथ को हाथ पकड़ करके एक साथ गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। और मान लीजिए मैं कोई पूजा पाठ करती हूँ तो मेरे साथ ग्रंथ बंधन करके उस पूजा पाठ में आपको शामिल होना है। ग्रंथ बंधन क्यों कह रहे? ग्रंथ बंधन करके मेरे साथ पूजा पाठ करो। अभी 7 फेरे में आपके ग्रंथ बंधन हुआ दोनों का ना जी। तो ग्रंथ बंधन में, वह ग्रंथ बंधन में ऐसा रस है भैया को जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देता है। तो ग्रंथ बंधन का गुण जो है, बिहार के रहने वाले तारकेश्वर प्रसाद राही जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है। क्या लिखा है कि गांठों में है रस नहीं अस कहियो जन कोय, और अरे गठबंधन के गांठ में भैया पोर पोर रस हो। जो गठबंधन है ना, एक एक धागे में रस ही रस भरा हुआ है। इसीलिए कह रही हैं कि मेरे साथ ग्रंथबंधन करके उस पूजा पाठ में आपको शामिल होना है, और भागम भाग नहीं मचाना है कि हमें जल्दी जाना है, हमें ऑफिस लेट हो रहा है। जिस दिन पूजा पाठ होगा उस दिन आपको छुट्टी लेकर के पूजा पाठ में शामिल होना है। भैया पहला वचन स्वीकार है, पूजा पाठ में भागम भाग नहीं बचाएंगे। एक बार जोरदार ताली भैया बजा दीजिए शुभम भैया के लिए, इन्होंने हर्षपूर्वक पहला वचन स्वीकार किया। आइए दूसरे वचन में प्रवेश करते हैं। शुभम बाबू, अनामिका बिटिया कह रही हैं दूसरे वचन में, अरे करो देव अर्चन सुर गण मनावो। करो देव अर्चन सुर गण मनावो, और करो श्राद्ध पितरों की श्रद्धा बढ़ावो। अगर बात मानो द्वितीया हमारी, तो बा मांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी।
तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। शुभम बाबू नाम का बिटिया कह रही हैं दूसरे वचन में, आज से देवताओं का अर्चन मंदन हवन आदि कर्मों को आपको करते रहना है और हमेशा अपने पूर्वजों को पितरों को याद करना है, समय समय पर श्राद्ध आदि कर्मों को करते रहना है और अपने पूर्वजों को याद करके ही कोई कार्य को करना है, क्योंकि पूर्वज प्रसन्न रहेंगे तो आशीर्वाद प्रदान करेंगे और हमारे कुल की, हमारे वंश की वृद्धि होगी। जब पितर नाराज होते हैं ना तो वंश की वृद्धि नहीं होती है। फिर बहुत जब तब पूजा पाठ करवाने के बाद कहीं वंश चलता है। इनका कहना है कि श्राद्ध आदि कर्मों को आपको विधि विधान से करना है। एक बात और ध्यान से सुनिए, आज का युग जो चल रहा है, किसी के पास अंतिम संस्कार करने का समय नहीं है। बेटा भी, पिता खत्म हो जाता है, बेटा कहता है गुरुजी ऐसा कोई उपाय बताइए कि दो तीन दिन में सारा काम हो जाए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मगर जो अंतिम संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार, यदि उसे विधि विधान से आप करोगे तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा और कभी उस कुल में पितृदोष नहीं होगा। दूसरा वचन भैया स्वीकार है, जोरदार भैया फिर से ताली बजा दीजिए शुभम भैया के लिए। ठीक है, एक एक वचन बहुत ही हर्ष पूर्वक स्वीकार करते चल रहे हैं। क्या आनंद है। हाँ, और आनंद भैया बैठे भी हैं। हाँ, चलिए तीसरे वचन में प्रवेश करते हैं। तीसरे में कह रही हैं शुभम बाबू, निज परिवार रक्षा विवर्धन करो तुम और करो तुम परिश्रम धनार्जन करो तुम। हाँ, जिस कंपनी में आप है ना, खूब परिश्रम करिए जिससे धनार्जन खूब हो। करो तुम परिश्रम धनार्जन करो तुम, अगर बात मानो तृतीया हमारी। शुभम बाबू, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो बामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। शुभम भैया आप ध्यान दे, तीसरे वचन में कह रही हैं आप हमेशा अपने परिवार की रक्षा करिए। अब आप अपना आज से लड़प्पन समाप्त करिए। अब आप एक जिम्मेदार बन गए, बनने जा रहे हैं। आज से आपकी एक जिम्मेदारी एक परिवार की हो गई। दूसरी बात ये कह रही हैं, जो हाथ आपने आज थामा है, इस हाथ को जीवन पर्यंत 7 जन्मों तक आप कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस सनातन पद्धति में, वैदिक विधान में, वैदिक विधि के साथ हमने आपका हाथ थामा है, आपने जो हाथ थामा है, इस वैदिक विधान में, सनातन धर्म में जोड़ने की विधि तो लिखी है मगर तोड़ने की विधि बनी ही नहीं है। इसलिए आप जो हाथ थामा है, 7 जन्मों तक आप साथ हाथ मेरा थाम कर रखिए। स्वीकार है तीसरा वचन भैया, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए शुभम बाबू के लिए। आइए हम चौथे वचन में प्रवेश करते हैं। चौथे वचन में कह रहे हैं, धन धान्य अर्जन विवर्धन करो तुम, गृहस्थी संभालो समार्जन करो तुम, अगर बात मानो चतुर्थी हमारी, तो बामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। शुभम बाबू चौथे में कह रही हैं, कमाइए ज्यादा खर्च कम करिए। भैया आज से अंकुश लग गया, जो आपकी सैलरी आती थी ना, खूब कमाइए, मगर कह रही है खर्च कम करिए। आज से अपने दोस्तों के पीछे धन लुटाना बंद करिए, धन बचा कर रखिए। जो कुछ भी कमाते हैं आप, सारा का सारा हमें आप ला करके, शुभम भैया कह रही है सारा का सारा हमें आप ला कर दीजिए, सारी सैलरी ला करके मेरे हाथ में रखना है। और एक बात बहुत कह रही, बहुत ऊंची बात, घर जाते ही जितने भी आपके कार्ड हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हाँ, ATM कार्ड, सारा का सारा हमें आप दीजिए। सही है, इनका कहना है कि सारा हमें दीजिए और मेरे हिसाब से आपको आज से खर्च करना है। धन
आप कमाएं, धन हमें दें, देखिए आप कितना कमाते हैं उस हिसाब से खर्च करना है, क्योंकि घर की लक्ष्मी स्त्रियां ही होती। पैसा चाहे जितना कमाओ, मगर अगर क्योंकि स्त्रियां घर ही चलाती हैं, हमेशा ऐसा व्यवहार करेंगे। चौथा वचन स्वीकार है। जोरदार भैया ताली बजा दे एक बार फिर शुभम बाबू के लिए। आइए हम आप पांचवें वचन में प्रवेश करते हैं। पांचों में कह रही हैं, देवालय बनावो या कूपो बनावो, श्रद्धा सहित पुरुषार्थ जगावो, अगर बात मानो पांचवी हमारी, तो वा मांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। अनामिका बिटिया क्या भाव है भैया शुभम बाबू। यदि आप देवालय, बाग, कूप, बावली आदि बनवाएं, उनके पूजा पाठ में आप साथ रखें। और विशेष बात कह रही हैं, आज से शुभम बाबू जुआ और जुए जैसे वस्तुओं से आपको दूरी बनाकर रखना है। इनका कहना है कि उनसे दूरी बनाकर रखें। शराब और शराबी मित्रों से भी दूरी बनाकर रखना है। आज से जितने शराबी मित्र हैं उनका साथ हाथ छोड़ दीजिए, क्योंकि क्यों कह रही हैं, जहां पर जुआ खेला जाता है, जो जुआ खेलता है वहां पर कलयुग का वास रहता है। और जब कलयुग का वास रहेगा तो पति और पत्नी में खटपट होती रहती है। इनका कहना है, हाँ अब जब पी करके आएगा तो सही बोलेगा, नहीं बोलेगा। हाँ, तो जहां दारू पिया जाता है और जिस घर में लोग पीते हैं वहां पर कलयुग का वास रहता है। इनका कहना, इस दोनों चीज से आज से आप दूरी बना कर रखिए। पांचवा वचन स्वीकार है ना? जोरदार ताली बजा दीजिए इस बात के लिए भैया। चलिए आइए छठे वचन में प्रवेश करते हैं। कह रही हैं, घर में रहूं या सभा में रहूं मैं, स्त्रियों का रखो मान, स्वधर्मी बनो तुम, अगर बात मानो छठवीं हमारी, तो बा मांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। छठे वचन में कह रही हैं, आज से अपने घर में बराबर का अधिकार हमें आप प्रदान देना पड़ेगा। और भी निर्णय, कोई भी गाड़ी खरीदे, प्लाट खरीदें, मकान खरीदें, जमीन खरीदें, देश में खरीदें या विदेश में खरीदें, मेरी सलाह से आप खरीदें भैया। इनकी जानकारी, ये कहने कि हमें जानकारी होना चाहिए कि आप कहाँ प्लाट ले रहे हो, कौन सी गाड़ी ले रहे हो, हाँ कौन सा मकान ले रहे हो। इनका कहना, बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी सलाह से आप कोई भी काम, कोई भी खरीदारी आज से नहीं करेगा। मान लीजिए कि आपने खरीदारी कर ही लिया, इनके बेजान में आने के बाद कही आपने मुझसे छुपाया है, हाँ दिन भर तो नहीं बोलेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। हाँ, तो इनका कहना है कि आज से मुझसे सलाह लेकर के ही आपको कोई काम को करना है। छठा वचन भैया स्वीकार है। जोरदार ताली बजा दिए शुभम बाबू के लिए। आइए भैया अंतिम वचन है, आप लोग ध्यान से सुनिए। सातवें वचन में प्रवेश करते हैं। शुभम बाबू, यह जो सातवां वचन सब लोग ध्यान से सुनिए, एक कलयुग के लिए रामबाण है भैया। ये कह रहे हैं कि पर नारियों से ना अखियां मिलाना। आज से शुभम बाबू, अनामिका बिटिया कह रही हैं कि आज से पर नारियों से ना अखियां मिलाना। और क्या कह रही हैं, अब मेरे प्यार से ही सदा सुख मनाना, अगर बात मानो शुभम बाबू आखिरी हमारी, तो बा मांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। सब लोग ध्यान से सुनिए, जितने लोग बैठे हैं, हाँ अपने पति को ध्यान दीजिए, कहीं इधर उधर देख तो नहीं रहे हैं। हाँ चलिए, सातवां वचन बहुत ही कठिन है और कलयुग के लिए रामबाण है। सातवें वचन में कह रही हैं अनामिका बिटिया कि आपकी कोई प्रेमिका तो नहीं है। इनका कहना है आपकी कोई प्रेमिका तो नहीं है। बिटिया रानी कह रहे हैं आज इसी समय उनका अपने मोबाइल से
उनकी फोटो और अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। हाँ, और आज से आपके सामने चाहे इंद्र की परी ही क्यों ना उतर आए, मगर आप गलत निगाह से नहीं देखेंगे। हाँ, गलत निगाह से नहीं देखेंगे। और कह रही हैं आज से पूरे संसार में 16 साल से लेकर के 40 साल की जितनी भी माताएं हैं, महिलाएं हैं, विवाहित हों या अविवाहित, मुझे छोड़ करके सभी आपकी बहनें हैं। जो बड़ी है वो बुआ हैं, कोई भाभी है, कोई माँ है, सबको माँ के समान देखना है। गलत निगाह, भैया गलत निगाह से नहीं देखना है। हाँ, गलत निगाह से नहीं देखना है। बुरी नज़र तो नहीं डालेंगे, आज से गलत निगाह से तो नहीं देखेंगे, सारे नंबर डिलीट कर देंगे। हाँ, सातवां वचन स्वीकार है। जोरदार ताली भैया बजा दीजिए शुभम बाबू के लिए। प्रेम सोलो वृंदावन बिहारी लाल की।